हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम पढ़ रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज़। तो सीक्वेंस एंड सीरीज़ में हमने सीक्वेंस देख लिया, उससे रिलेटेड थ्योरम्स देख लिए, फिर हम आए पॉजिटिव टर्म्स की सीक्वेंस की तरफ। उससे रिलेटेड तमाम जितने टेस्ट थे वो हमने कवर किए। और हम पिछले कुछ लेक्चर से देख रहे हैं अल्टरनेटिंग सीरीज़, यानी कि जो चीज़ हमने पॉजिटिव टर्म के लिए पढ़ा था बस वहाँ पे प्लस माइनस अल्टरनेटिवली देखना है, और तब जो है ऐसी सीरीज़ की कन्वर्जेंस चेक करनी है। तो लास्ट 2 लेक्चर में हमने देखा कि अल्टरनेटिंग सीरीज़ क्या होता है, उसके अंदर लेबनिज़ टेस्ट देखा था, जो कि आज के वीडियो लेक्चर में काम आने वाला है। और लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी अबाउट एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस। तो 2 चीज़ें आपको आज पता होनी चाहिए। एक तो आपका जो प्रीवियस नॉलेज है, पॉजिटिव टर्म्स का जो सीरीज़ है उससे रिलेटेड सारे टेस्ट आपको पता होने चाहिए। और सेकंड है आज आपका एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, कंडीशनल कन्वर्जेंस एंड लेबनिज़ टेस्ट। तो ये 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन बहुत सिंपल होने वाले हैं, क्योंकि आपने इसी तरह के क्वेश्चन पॉजिटिव टर्म में भी करे हैं, बस फ़र्क ये होगा कि उनमें प्लस माइनस का चेंज होगा। तो चलिए पहले एग्जाम्पल को देखते हैं कि ये वाला एग्जाम्पल आपने ऑलरेडी देखा होगा। ये कौन सा है? समेशन 1/p वाला, 1/n की पावर p वाला। फ़र्क क्या है यहाँ पे कि -1 की पावर n-1 आ गया है, यानी कि जो हमारी पुरानी सीरीज़ हुआ करती थी वो थी 1 + 1/2 का पावर p प्लस 1/3 का पावर p प्लस 1/4 का पावर p एंड सो ऑन। लेकिन अब क्या हो गया है, यहाँ पे प्लस माइनस अल्टरनेटिवली चल रहा है। तो ये प्लस माइनस अल्टरनेटिवली चलने की वजह से इसके कन्वर्जेंस पे क्या फ़र्क आएगा वो हम देखेंगे। तो ये चीज़ तो हमने देखी है कि जब ये पॉजिटिव, जब प्लस रहता था तो उस केस में ये कन्वर्ज कब करता था, जब आपका p ग्रेटर देन 1 होता था, और डाइवर्ज कब करता था, जब आपका p लेस देन इक्वल टू 1 होता था। ठीक है, लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है। तो फिलहाल मैं जो है इस प्लस माइनस को कंसिडर नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ कहती हूँ कि मान लीजिए आपका an है 1/n का पावर p, यानी कि आपका an क्या है, सिर्फ मैंने टर्म ली है, प्लस माइनस नहीं लिया है। जनरली हम an के साथ प्लस माइनस भी लेते हैं, लेकिन फ़िलहाल इस एग्जांपल में मैं an को सिर्फ टर्म लेके चल रही हूँ, उसका साइन नहीं कंसिडर कर रही हूँ। सो लेट an इज इक्वल टू 1/n का पावर p। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी लेबनिज़ टेस्ट। तो लेबनिज़ टेस्ट में हमको 2 चीज़ें देखनी होती हैं। पहला ये कि क्या वो जो सीक्वेंस है an का वो डिक्रीजिंग है, और दूसरा ये कि क्या वो 0 को टेंड कर रहा है। अगर आप इसको देखेंगे तो एक चीज़ तो यहाँ पे गिवन है, क्या कि p जो है वो ग्रेटर देन 0 रहेगा। सो सिंस p आपका क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो एक चीज़ तो कंफर्म है कि आपका जो n होगा ना वो डिनोमिनेटर में ही होगा। जब आपका n डिनोमिनेटर में होगा और n को आप इन्फिनिटी की तरफ टेंड करोगे तो ये जो an है ये 0 की तरफ टेंड करेगा। तो एक कंडीशन तो इसने सेटिस्फाई कर ली है। दूसरी बात, आपको ये भी पता है कि जो आपका n होता है वो n+1 से छोटा होता है, तो n की पावर p जो है वो n+1 की पावर p से छोटा होगा। रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/np जो है वो बड़ा होगा देन 1/n+1 होल पावर p। तो ये क्या था आपका, ये आपका an था, और ये क्या है, आपका an+1 है। तो जो an है वो an+1 से बड़ा है, या फिर ये कह सकते हैं कि आपका an+1 जो है an से छोटा है। तो सेकंड कंडीशन भी इसने होल्ड कर दी कि क्या होता है, डिक्रीजिंग होना चाहिए ये टर्म्स। तो लेबनिज़ की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो लेबनिज़ टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर ऐसा 2 होता है किसी अल्टरनेटिंग सीरीज़ में, लेबनिज़ टेस्ट किसके लिए है, अल्टरनेटिंग सीरीज़ के लिए, आपने दिमाग में बिठा देना है। तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो एक चीज़ आपने यहाँ पे गौर की होगी कि p चाहे कुछ भी हो ग्रेटर देन 0, इसमें ऐसा नहीं है कि p जो है वो 0 से लेकर 1 के बीच में उसका नेचर अलग आ रहा है और 1 पे अलग आ रहा है और 1 से आगे अलग आ रहा है, ऐसा नहीं है। इसमें जो है p से ग्रेटर देन 0 कोई भी वैल्यू ले लीजिए, उसके लिए ये जो सीरीज़ होगी हमेशा कन्वर्जेंट होती है। लेकिन जब हमने सिर्फ पॉजिटिव टर्म की बात करी थी तो उस केस में 2 नेचर दिखाता है ये। ठीक है, तो वहीं से हम बात करेंगे इसकी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस की। अगर मैं इसका मॉड लेती हूँ, वैसे यहाँ पे an का नहीं आना चाहिए, मान लीजिए मैं यहाँ पे bn लेती हूँ। ठीक है, bn मतलब मैं प्लस माइनस के साथ। ओके, सो लेट bn इज इक्वल टू ये जो पूरा है -1 का पावर n-1 डिवाइड बाय n की पावर p। मान लीजिए ये जो अब मैं साइन के साथ जो ले रही हूँ उसको bn कह लेते हैं।
ठीक है। तो जब आप इस टर्म का मॉड लोगे तो क्या हो जाएगा, ये जो -1 का पावर n-1 है वो तो रिमूव हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ बचेगा क्या हमारे पास 1/n का पावर p, यानी कि सिर्फ पॉजिटिव वाले टर्म बचेंगे। और आपको मालूम है कि ये कब कन्वर्ज करता है, जब आपका p ग्रेटर देन 1 है, और ये कब डाइवर्ज करता है, जब p लेस देन इक्वल टू 1 है। तो आप एक चीज़ कह सकते हैं कि अगर ये आपका 0 है, चलो यहाँ पे हम 0 लेते हैं और यहाँ पे आपका 1 है, तो जब 0 से लेकर 1 पर, सॉरी 0 से लेकर आगे तक जो p का वैल्यू है यहाँ पे ये क्या कर रहा है, कन्वर्जेंट है। ठीक है, और अगर मैं इसका मॉड लूँ तो 0 से लेकर 1 पे ये क्या होता है, डाइवर्ज करता है। ठीक है, 1 तक। तो 1 से आगे जो है ये क्या है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। 1 से आगे एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है क्योंकि p ग्रेटर देन 1 के लिए ये भी कन्वर्जेंट है और ये भी कन्वर्जेंट है, बट p लेस देन इक्वल टू 1 के लिए ये डाइवर्जेंट है, उसका मॉड, लेकिन ये कन्वर्जेंट है। इसीलिए 0 से आगे ये जो है कन्वर्जेंट है, लेकिन 1 के आगे ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। ठीक है, सॉरी, ये कंडीशनली कन्वर्जेंट है, इसे हम कंडीशनली कन्वर्ज करें, नॉट एब्सोल्युटली, दिस इज कंडीशनली कन्वर्जेंट। मैं कुछ गलत बता रही हूँ। p ग्रेटर देन 1 के लिए एब्सोल्युटली है और 0 से 1 के बीच में कंडीशनली है। ठीक है, क्योंकि 0 से 1 के बीच में ये क्या हो रहा है, यहाँ पे कन्वर्ज तो कर रहा है लेकिन उसका मॉड जो है वो डाइवर्ज कर रहा है। ठीक है, ओके, सो आई होप ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। सो दिस इज़ योर एग्जाम्पल। चलिए एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल लेंगे हम। इट इज़ समेशन एन गोज फ्रॉम 1 to infinity -1 का पावर n sin x अपॉन n क्यूब वेयर x इज़ रियल नंबर। हमने इसकी कन्वर्जेंस चेक करनी है। तो यहाँ पे वो साइन की जगह कॉस दे सकता है, डिनोमिनेटर में n का कुछ भी रैशनल में ऐसा पावर दे सकता है, जैसे यहाँ पे 3 है तो 3/2 दे देगा, 5/2 दे देगा, जस्ट चेंज करने के लिए। लेकिन ये इसका तरीका सेम ही होगा सॉल्व करने का, कि आपने जो है an मैंने पूरा कंसिडर कर दिया विथ प्लस माइनस। ठीक है, अब हम इसके एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक करेंगे सबसे पहले, क्योंकि अगर ये एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट होगा तो कन्वर्जेंट भी ज़रूर होगा, है ना। सो an इज इक्वल टू, इसका हम मॉड ले लेंगे, तो इसका मॉड लेने पर ये क्या आ जाएगा, sin x अपॉन n क्यूब का मॉड। ठीक है, अब आपको मालूम है कि आपका जो साइन का वैल्यू होता है वो क्या होता है, -1 से लेकर 1 के बीच होता है, यानी कि sin x का अगर मैं मॉड लूँ, दिस इज sin nx, ओके, अगर sin nx का मॉड लेती हूँ तो दिस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, सो ये लेस देन इक्वल टू 1/n क्यूब हो जाएगा, चाहे आप n कुछ भी ले लीजिए, दिस इज़ फॉर ऑल n। और आपको पता है कि ये आपका एज an है और ये आपका काम करेगा एज अ bn, और अब आपका जो है bn क्या हो, कन्वर्जेंट है, बिकॉज n का पावर 3 है, p टेस्ट से हिसाब से 3 जो है ग्रेटर देन 1 है, इसलिए p टेस्ट से कन्वर्जेंट है। इसका मतलब ये है कि मॉड कन्वर्जेंट है, मतलब ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट भी होगा। ठीक है, सो दिस इज़ ट्रू फॉर ऑल x पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि x का इसी वैल्यू पे कन्वर्जेंट हो गया फिर इसी वैल्यू पे डाइवर्जेंट होगा। सो दिस वाज वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ अल्टरनेटिंग सीरीज। चलिए तीसरा एग्जांपल करते हैं, अनदर वेरी सिंपल एग्जांपल। ये एग्जांपल आपने ऑलरेडी सॉल्व किया है, चलिए थर्ड एग्जांपल करते हैं। तो ये एग्जांपल आपने ऑलरेडी सॉल्व किया है, एक बार आपने कॉचीज़ इंटीग्रल टेस्ट में सॉल्व किया है और एक लास्ट टाइम हमने कंडेंसेशन टेस्ट में करा है। ठीक है, सो पॉजिटिव के लिए हमें मालूम है कि ये कब कन्वर्ज डाइवर्ज करता है। लेट चेक फॉर द अल्टरनेटिंग। ओके, सो आपका जो an है वो है आपका -1 का पावर n 1/n log n का पावर p फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, अब इसका अगर मैं मॉड लूँगी तो ये क्या बनेगा, 1/n log n का पावर p। ठीक है, अगर अब मैं इसके मॉड की बात करूं, यानी क्या कि समेशन 1/n log n p, तो मैंने अभी कहा कि इसकी कन्वर्जेंस हमने ऑलरेडी चेक करी है। तो ये क्या है, दिस मॉड an का समेशन इज कन्वर्जेंट इफ़ p इज़ ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेंट इफ़
P इज़ बिटवीन 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। ये पहले एग्जाम्पल जैसा हो गया। तो इसका जो सॉल्यूशन है कि ये कैसे आया, ये आपको पता चलेगा जो हमने कॉचीज़ इंटीग्रल टेस्ट और दूसरा कंडेंसेशन टेस्ट, दोनों पे हमने जो है, दोनों केस में मुझे जितना याद है हमने ये एग्जाम्पल सॉल्व किया है। सो इसमें याद नहीं, लेकिन इसमें तो ज़रूर किया है। सो स्पेलिंग भी नहीं आ रही अब, कंडेंसेशन टेस्ट, ठीक है। तो आप इन दोनों का कोई भी अगर वीडियो ऑन करेंगे जहाँ पे मैंने एग्जाम्पल सॉल्व किया, तो आपको ये वाला एग्जाम्पल मिल जाएगा। सो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर है कि p ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट है और p 0 और इक्वल टू 1 के बीच में ये डाइवर्जेंट है। तो अगर ये मॉड p ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट है, तो इसका मतलब ये है कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, क्योंकि इसका एब्सोल्यूट वैल्यू कन्वर्ज कर रहा है। तो ये जो सीरीज़ है ये भी कन्वर्जेंट होगी फॉर p ग्रेटर देन 1, ठीक है। सो यू कैन से दिस इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट फॉर p ग्रेटर देन 1। दिस इम्प्लाइज कि आपकी जो सीरीज़ होगी ना समेशन an, ये भी क्या होगी, ये भी कन्वर्जेंट होगी फॉर p ग्रेटर देन 1। अब जो 0 और 1 के बीच में है इसका हम बता नहीं सकते, यहाँ पे तो ये डाइवर्ज कर रही है, लेकिन इस केस में हम बता नहीं सकते कि वो कन्वर्ज कर रही है कि डाइवर्ज कर रही है। अगर वो कन्वर्ज करती है तो हम कहेंगे कि ये कंडीशनली कन्वर्ज होगा 0 और 1 के बीच में, क्योंकि कंडीशनली कन्वर्जेंट के लिए क्या होना चाहिए कि आपका जो मॉड वाला है ये तो डाइवर्ज करे, लेकिन मॉड को हटाते जो ओरिजिनल वाला है वो कन्वर्ज करे। तो यही चीज़ हमने चेक करनी है। सो वी हैव टू चेक फॉर p ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। तो उस केस में आपका an मैं फिर से लिख देती हूँ -1 का पावर n, 1/n log n का पावर p। अब ये जो सिर्फ ये जो टर्म है इसको मैं नाम देती हूँ bn, ठीक है। अब हम इस पे लगाएंगे लेबनीज़ टेस्ट। सो चलिए लाइट भी आ गई है। सो लेबनीज़ टेस्ट के लिए हमें क्या चेक करना होगा कि क्या पहली बात कि ये जो टर्म है ये 0 को कन्वर्ज कर रहा है, और दूसरी बात कि क्या ये डिक्रीजिंग है। सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी bn ये 0 को कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका p हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। p हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो आपका जो ये n log n p है ना की पावर p, ये हमेशा डिनोमिनेटर में ही रहेगा, न्यूमरेटर में नहीं जाएगा। सो जब आप n को इन्फिनिटी की तरफ टेंड करोगे तो ये 1/इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। ये कन्वर्ज करेगा टूवर्ड्स 1/इन्फिनिटी, यानी कि 0 को कन्वर्ज करेगा। तो एक चीज़ तो कंफर्म होगी कि ये 0 को कन्वर्ज करता है। दूसरा हमने ये देखना है कि क्या ये डिक्रीजिंग है। तो आपको ये चीज़ तो मालूम है कि n जो है वो n+1 से छोटा होता है, तो log ऑफ n जो है वो log ऑफ n+1 से छोटा होगा। log ऑफ n का पावर p जो है वो log ऑफ n+1 का पावर p से छोटा होगा, और n तो n+1 से छोटा होता ही है, तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। सो n इंटू log n का पावर p विल बी लेस देन n+1 log n+1 का पावर p, ठीक है। रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, एंड दिस इज an, दिस इज an+1। सो सिंपली an+1 जो है वो an से छोटा है, तो लेबनीज़ टेस्ट की दोनों कंडीशन क्या होगी, होल्ड हो गई। दिस इज फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सो लेबनीज़ टेस्ट के हिसाब से ये क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। देखो यहाँ पे हमारा जो मॉड वाला था ये 0 से लेकर 1 के बीच में डाइवर्जेंट था, और जब हमने मॉड हटाया तो 0 से लेकर 1 के बीच में कन्वर्जेंट हो गया, यानी कि ये केस हो गया आपका कंडीशनली कन्वर्जेंस का। कंडीशनली कन्वर्जेंस का क्या मतलब होता है कि उसका मॉड जो है उस इंटरवल में या फिर उस डोमेन में डाइवर्ज करता है, लेकिन जो बिना मॉड जो ओरिजिनल सीरीज़ होती है वो कन्वर्ज करती है। सो दिस वाज अनदर एग्जांपल ऑफ अल्टरनेटिंग सीरीज़। चलिए आज का लास्ट एग्जांपल देखते हैं। भले एग्जांपल लास्ट है लेकिन उतना ही इम्पॉर्टेंट है, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे, क्योंकि मैंने ये एग्जांपल में कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो हमने ऑलरेडी कवर किए हैं, इसलिए मैंने उनको सिर्फ एक्सप्लेन करूँगी, यहाँ पे मैंने सॉल्व नहीं किया है। तो आपके सामने है x माइनस x³ प्लस x की पावर 5/5। तो देख पा रहे हो कि आप ऑड टर्म्स हैं पावर में और नीचे भी ऑड टर्म्स है, अल्टरनेटिवली प्लस माइनस है। तो ये वाली जो सीरीज़ है ये कन्वर्ज करेगी कि डाइवर्ज करेगी, ये किस पे हमने बात करनी है, ये हमने x पर बात करनी है, ठीक है। x आपका कोई भी रियल नंबर है, बस उस x पर हमने बात करनी है कि कब कब कन्वर्जेंट होगा, कब कब डाइवर्जेंट होगा। और हम यहाँ पे बात करेंगे, अभी तक जितने भी एग्जाम्पल हैं वहाँ पे एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस और कंडीशनल कन्वर्जेंस की बात कर रहे हैं। सो
ये आपकी सीरीज़ है -1 का पावर n-1 x का पावर 2n-1 डिवाइड बाय 2n-1, क्योंकि आपका ये ऑड नंबर है, सो 1 से शुरू हो रहा है, सो इट इज़ 2n-1। मैं इसकी सबसे पहले एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक करूँगी, क्योंकि वही सबसे ईजी रहता है। आपने मॉड ले लेना है, +-1 गायब हो जाएंगे। अब क्योंकि आपका x जो है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, वो आपका r से है। ऐसा नहीं है कि x पॉजिटिव दिया गया है, x निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे हमने x पर मॉड लगाया है। ठीक है, अगर स्पेसिफिकली दिया गया रहता कि x जो है वो ग्रेटर देन 0 होता, तो उस केस में आप मॉड अवॉइड कर सकते थे। सो an का मॉड किसके बराबर होगा, x का मॉड की पावर 2n-1 बाई 2n-1। और क्योंकि यहाँ पे आप साफ देख पा रहे हो कि यहाँ पर हम कौन सा टेस्ट लगाएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे रेशो टेस्ट। सो an+1 कितना हो जाएगा, 2n+1 डिवाइड बाई 2n+1 हो जाएगा। ठीक है, रेशो टेस्ट निकालने के लिए इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे। तो मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रही हूँ, आपको पता है कि इन दोनों को किस तरह से डिवाइड करते हैं, n को कॉमन निकालते हैं, n टेंड्स टू इन्फिनिटी करते हैं। तो लास्ट में जो है हमने ये रेशो टेस्ट के दौरान बहुत बार ही रिपीट किया है, इसलिए ये किसके बराबर आ जाएगा, 1/mod ऑफ x का पावर 2। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू, क्योंकि अब x का स्क्वायर ही हो रहा है, तो मॉड x का स्क्वायर ले लो या फिर x का स्क्वायर ले लो, एक ही बात है। सो विच इज़ इक्वल टू 1/x²। अब डी-एलेम्बर्ट रेशो टेस्ट क्या कहता है कि ये वाली जो चीज़ है ये कब कन्वर्ज करेगी। आपको पता है डी-एलेम्बर्ट रेशो टेस्ट कहता है कि ये कन्वर्ज तब करेगा जब आपका L ग्रेटर देन 1 हो, तो कन्वर्ज करता है। लेस देन 1 पे डाइवर्ज करता है, और इक्वल टू 1 पे कुछ नहीं कह सकते, टेस्ट फेल हो जाता है। तो ये चीज़ जो है कन्वर्जेंट है अगर 1/x² क्या हो जाए, ग्रेटर देन 1 हो जाए। ठीक है, सो 1/x² ग्रेटर देन 1 होने का मतलब है कि x² जब लेस देन 1 हो जाए। x² का लेस देन 1 होने का मतलब है कि अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूँ तो यहाँ पे मेरा मॉड हो जाएगा। सो मॉड x क्या हो जाए, लेस देन 1 हो जाए, तो उस केस में हमारा जो सीरीज़ है वो हमेशा कन्वर्ज करेगा। सो अगर ये मॉड कन्वर्ज कर रहा है, यानी कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस है, तो आपकी जो सीरीज़ है ना वो भी मॉड ऑफ x लेस देन 1 पे कन्वर्ज करेगी। ठीक है, मॉड वाला भी कन्वर्ज करेगा और बिना मॉड वाला भी इसमें हमेशा कन्वर्ज करेगा, बिकॉज एवरी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज इज़ कन्वर्जेंट सीरीज। ठीक है, और डाइवर्ज कब करेगा, व्हेन मॉड ऑफ x इज़ ग्रेटर देन 1। डाइवर्ज कौन करेगा, ये मॉड वाला डाइवर्ज करेगा। ठीक है, मैं मॉड हटा देती हूँ तो उसके बारे में हम अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, वो कंडीशनली भी कन्वर्ज कर सकता है उस केस में। ठीक है, तो हमारा अभी दिमाग किस पे है कि ग्रेटर देन 1 पे क्या हो जाएगा और इक्वल टू 1 पे क्या हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी की बात करते हैं, इक्वल टू 1 पर। हम सिर्फ अभी मॉड की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो हमने एब्सोल्यूट वैल्यू लिया है उस सीरीज़ का, उसकी कन्वर्जेंस की बात कर रहे हैं। तो जब आपका मॉड x जो है 1 हो जाता है तो उस केस में फेल हो जाता है, तो वहाँ पे हमें फिर से चेक करना पड़ेगा। तो जब आपका मॉड x 1 हो जाएगा तो आपका मॉड an किसके बराबर आ जाएगा, 1/2n-1। ठीक है, अब ये आपका डाइवर्ज करता है, ये मैंने सॉल्व नहीं किया है, लेकिन आप ये बहुत आसानी से कॉची इंटीग्रल टेस्ट के हिसाब से इसको सॉल्व कर सकते हो। सिंपल सा है, 1/2n-1 को आप 1/2x-1 लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट। ठीक है, तो ये फंक्शन बन जाएगा 1/2x-1, फिर उसको आप इंटीग्रेट कीजिए 1 से लेकर n तक, आप पाएंगे कि ये डाइवर्ज करता है। ठीक है, सो मॉड x इज इक्वल टू 1 पे आपकी जो सीरीज़ है ना मॉड वाली, वो क्या करती है, वो डाइवर्ज करती है। ग्रेटर देन 1 पे भी डाइवर्ज करती है और इक्वल टू 1 पे भी डाइवर्ज करती है। तो हमें अब मॉड के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पता चल गई है कि वो लेस देन 1 पे, मॉड ऑफ x लेस देन 1 पे कन्वर्ज करता है और ग्रेटर देन इक्वल टू पर डाइवर्ज करता है। अब हमारा सवाल ये है कि आपकी जो ओरिजिनल सीरीज़ है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पर, क्या कहा मैंने, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पर क्या होगा, ये जो ओरिजिनल सीरीज़ है, क्योंकि मॉड x जो है वो लेस देन 1 पर हमेशा ये वाली भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू भी कन्वर्ज कर रही है तो ये भी कन्वर्ज करेगी। सिर्फ सवाल अब हमारा किस पर है, जब आपका मॉड x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो इसके बारे में क्या होगा। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में तो ये डाइवर्ज कर रहा है, तो इसके बारे में पता लगाना पॉसिबल नहीं है इससे। ठीक है, तो एक चीज़ हो गई आपकी कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है जब आपका मॉड x इज़ लेस देन 1। अब हम इसके लिए, जब आपका मॉड x 1 है तो x क्या क्या हो सकता है, एक 1 हो सकता है, एक -1 हो सकता है, तो उस पर चेक करेंगे।
सो व्हेन x इज इक्वल टू 1, आपकी जो ओरिजिनल सीरीज है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मॉड, क्योंकि उसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है। व्हेन x इज इक्वल टू 1, उस केस में आपका an क्या हो जाता है, आपका हो जाएगा -1 की पावर n-1, x की जगह आ जाएगा 1, और ये बनेगा 1/2n-1, ठीक है। और ये आपका कन्वर्ज करता है, कैसे कन्वर्ज करता है, आप यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से लेबनिज टेस्ट लगा सकते हो, लेबनिज टेस्ट लगा सकते हो। आप देख पा रहे हो कि 1/2n-1 0 को कन्वर्ज करता है, दूसरा 1/2n-1 डिक्रीजिंग है, तो इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो लेबनिज के अकॉर्डिंग ये जो सीरीज है ये कन्वर्ज करेगी। जबकि यहाँ पर इक्वल टू पर मॉड वाला क्या कर रहा था, डाइवर्ज कर रहा था, ध्यान रखिए आप। अब मैं बात करती हूँ बट x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 पे क्या आ जाएगा, दिस यहाँ पे -1 आ जाएगा, तो मैं उस -1 को बाहर निकाल सकती हूँ, तो एक तरह से ये -1 का पावर n हो जाएगा, बाकी वही रहेगा, ठीक है। सो -1 का पावर n 1/2n-1, सेम चीज़ कि 0 को कन्वर्ज करती है, डिक्रीजिंग है, तो ये भी क्या है, कन्वर्जेंस है। सेम रीज़न है कि लेबनिज टेस्ट के हिसाब से ये कन्वर्जेंट है। तो एक चीज़ आप समझ गए हो कि ये वाली जो चीज़ है, सीरीज़ है, ये मॉड x इज इक्वल टू 1 पर क्या करती है, कन्वर्ज करती है, ठीक है। अब हमने बात करनी है व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 पर। सो क्योंकि हमारा क्वेश्चन है व्हेन मॉड x इज ग्रेटर देन 1, सो x इज ग्रेटर देन 1 पर क्या हो जाएगा आपका, x इज ग्रेटर देन 1 पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, x का पावर 2n-1 डिवाइड बाई 2n-1। अच्छा, तो हमारे पास जो बनेगा आपका सीरीज़ वो क्या बनेगा, x की पावर 2n-1 डिवाइड बाई 2n-1 और -1 का पावर n-1, ठीक है। हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, किसकी, इसकी बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे लगाएंगे लेबनिज टेस्ट। तो लेबनिज टेस्ट को निकालने के लिए हमें इसका लिमिट देखना होता है ना। आपका जो ये होता है अंदर का an, इसका लिमिट चेक करना होता है, तो यहाँ पे इन्होंने इसकी लिमिट चेक करी है। तो देखो, जब आप n टेंड्स टू इन्फिनिटी करोगे तो डिनोमिनेटर विल टेंड टुवर्ड्स इन्फिनिटी, ठीक है। और ऊपर का, अब आपका x ग्रेटर देन 1 है, ये दिक्कत है, क्योंकि आपका x ग्रेटर देन 1 है और ग्रेटर देन 1 का पावर इन्फिनिटी करोगे तो ये भी इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के फॉर्म में आ जाएगा। फिर आपने लगाना है इस पर एल हॉस्पिटल रूल, तो जब वो रूल लगाओगे तो 2n-1 बाहर आ जाएगा, 2n-1 से 2n-1 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा, यानी कि आपकी जो लिमिट आएगी ना वो किसके बराबर आएगी, x के बराबर आएगी, जो कि नॉन ज़ीरो है। और आपको पता है जब आपका नॉन ज़ीरो होता है तो लेबनिज टेस्ट क्या कहता है कि अगर वो नॉन ज़ीरो है, अगर वो ज़ीरो होता है तो ही कन्वर्ज करेगा, लेकिन नॉन ज़ीरो है तो वो डाइवर्ज कर रहा होगा, यानी कि नॉन कन्वर्जेंट है। तो एक चीज़ आप समझ चुके हैं कि जब आपका x या फिर मॉड x ग्रेटर देन 1 है तो उस केस में ये क्या कर रहा है, आपका डाइवर्ज कर रहा है। और मॉड x ग्रेटर देन 1 पर ये भी डाइवर्ज कर रहा था, सिर्फ फ़र्क किस पे आया, इक्वल टू 1 पर आया। इक्वल टू 1 पर ये कन्वर्ज कर रहा है और इक्वल टू 1 पर जो एब्सोल्यूट वाला था वो डाइवर्ज कर रहा है। सो दिस इज एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट फॉर मॉड ऑफ x लेस देन 1, कंडीशनली कन्वर्जेंट फॉर मॉड x इज इक्वल टू 1। अब आप बोलेंगे कि व्हाट अबाउट ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो इसके लिए हमने कोई डेफिनेशन नहीं पढ़ी है। डेफिनेशन हमने ये पढ़ी है कि अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट होगा, अगर ये खुद कन्वर्ज कर रहा है लेकिन उसका एब्सोल्यूट वैल्यू कन्वर्ज नहीं कर रहा है तो ये कंडीशनली होगा। लेकिन ऐसा नहीं कहा गया है कि अगर दोनों डाइवर्ज कर रहे हैं तो क्या, तो इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, इसलिए हम इसके बारे में कोई जिक्र नहीं कर रहे। तो ये चीज़ एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, कंडीशनल कन्वर्जेंस, ये एग्जाम्पल अगर आपको समझ में आया है तो मुझे लगता है कि ओके, सही रहा ये लेक्चर। सो आपसे मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अभी तक हम बात कर रहे थे ऐसी सीरीज़ की जिसमें अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव साइन है, लेकिन अब हम बात करेंगे जहाँ पे आर्बिटररी साइन होंगे, यानी कि आर्बिटररी सीरीज़ होगी, वो सिर्फ पॉजिटिव हो सकती है, सिर्फ निगेटिव हो सकती है, वो मिक्स्ड हो सकती है, ये सारे उसी के टाइप्स थे, ठीक है। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, और जल्दी ख़त्म करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज़।